जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछली क्लास में मैं आपको ये समझा चुका था कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, या 6 अंकों की, या 7 अंकों की, या इससे ज़्यादा अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, या 7 अंकों की, या उससे ज़्यादा अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी इसी नाम से है, मैथ्स बाई जय सर के नाम। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। AI टाइप कीजिए, JY नहीं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और एक चीज़ मैं तुम्हें दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। वैसे मैं इस बारे में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में, पर मुझे लगता है कि अगर कुछ बच्चों ने वीडियो ना देखी हो तो उनका रिवीजन हो, जिन्होंने देख रखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं देख रखे हैं वो यहाँ पर सीख लेंगे। पर मेरा मानना यह है कि जो दूसरी वाली वीडियो थी मेरी एलसीएम एडएससी की, जरूर देखिएगा, उससे ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 83 में से क्या घटाया जाए ताकि ये 20 से डिवाइड हो जाए, यानी 20 का अगर मुझे मल्टीपल बनाना है 83, कैसे बनाते हैं? 20 से 83 में डिवाइड देंगे, कहाँ तक जाएगा? 80 तक डिवाइड जाएगा, 80 तक भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। हम किसी भी संख्या को पूरी तरह तब डिविजन मानते हैं जब रिमाइंडर क्या रह जाता है? 0। यानी अगर रिमाइंडर 0 बचता तो मैं ये कह देता कि ये 20 का मल्टीपल होता। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर इसको मुझे 0 बनाना है तो मुझे 3 घटाना होगा। 3 घटाना होगा। ये जो 3 एक्स्ट्रा बच रहा था, ये किसका हिस्सा था? 83 का था। अगर 83 में से मैं 3 को घटा दूं, यानी रिमाइंडर को अगर मैं घटा दूं, तो ये 20 का मल्टीपल बन जाएगा, यानी 20 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 83 माइनस 3 यानी 80 में। चलिए, तो अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात करता है तो हम रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे आपको। पर अगर मान लो कंडीशन एक और बनती कि अगर मैं ये कहता 83 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 20 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहते कि अगर रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर, डिवाइजर कितना आपका? 20, अगर 20 के बराबर बचता तब भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता। अगर रिमाइंडर 3 की जगह 20 बच जाता तो मैं 20 से फिर से डिवाइड देता, पूरा पूरा डिवाइड चला जाता। आप मुझे बताओ, अगर 3 से मुझे 20 पर पहुंचना है तो कुछ ऐड कर कर पहुंचना होगा, तो कितना ऐड करना होगा? 17 ऐड करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर आप ऐड कर देते हो तब भी संख्या मल्टीपल बन जाएगी। तो डिवाइजर कितना है? 20, रिमाइंडर कितना बचा था? 3। इन दोनों का जो डिफरेंस आया कितना आया? 17। अगर आप 17 ऐड कर दोगे इस संख्या में 83 में, तब भी 20 से क्या चला जाएगा? डिवाइड चला जाएगा। 83 में से 3 माइनस कर दो, तब भी ये 20 का मल्टीपल बन जाएगी ये संख्या, यानी 20 से भाग चला जाएगा। या 83 में आप क्या कर दो? 17 ऐड कर दो, डिवाइडर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड कर दो, यानी 20 से फिर भी इसमें डिवाइड चला जाएगा। यानी ये जो संख्या पूरी बनेगी ये 20 का क्या बनेगी? मल्टीपल बनेगी। तो मल्टीपल हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या का बना सकते हैं, रिमाइंडर को माइनस करके या डिवाइडर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड करके। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 10, 15 एंड 20। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। पहला हमारे पास अप्रोच क्या होती है कि हम बाई ऑप्शन जाएंगे। अगर बाई ऑप्शन आप क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी बना सकते हो तो मेरा मानना है कि बाई ऑप्शन चले जाना चाहिए। ठीक है, कैसे जाएंगे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 10, 15 और 20 से क्या होनी चाहिए? पूरी तरह विभाजित होनी। संख्या यहाँ पर हमसे 5 अंकों की पूछी और छोटी। मेरा मानना यह कि फिर आपकी नज़र ना सबसे पहले छोटी संख्या पर जानी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे छोटी संख्या मुझे ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रही है। इसको चेक करते हैं क्या ये संख्या 10, 15 से डिवाइड हो जाएगी। आप देख रहे हो 10 से डिवाइड होने के लिए आखिरी डिजिट 0 होनी चाहिए, तो इस नंबर की आखिरी डिजिट 0, 10 से डिवाइड होगी। अब बात करें 15 के लिए, कोई संख्या डिवाइड होने के लिए 3 और 5 से भाग जाना चाहिए, मतलब 3 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? आप देख पा रहे हो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो 15 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं, मान लो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप चेक करते, तो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ डिजिट देखता हूँ तो ये कितना हो रहा है? 5 और 2 7 और 1 8। इसका भी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा, ये बड़ा है, ये छोटा है, पहले छोटे को चेक करो क्योंकि संख्या छोटी। क्या इसमें 10 से डिवाइड जा रहा है? तो आप कहोगे 0 से लगा हुआ है तो 10 से डिवाइड जाएगा। 15 से डिवाइड जाने के लिए संख्या 3 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका सम ऑफ डिजिट 3 हो रहा है, यानी 3 से डिवाइड चला जाएगा। 5 से भी जाएगा क्योंकि आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड होने के लिए संख्या की 0 या 5 होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड जा रहा है।
यानी 3 और 5 से जा रहा है तो 15 से भी जाएगा। अब संख्या क्या रहेगी? 20। 20 से डिवाइड होने के लिए संख्या 4 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट इसके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो रही है, यानी 20 से भी डिवाइड हो जाएगी। संख्या सबसे डिवाइड होगी, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बिना पेन चलाए आप बिना किसी मेथड के भी क्वेश्चन को बना सकते हो। थोड़ा सा एक नज़र आपको अपने ऑप्शन की तरफ रखनी है, ठीक है? जैसे एक नज़र आप उनकी तरफ रखते हो ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन करते वक्त एक नज़र ऑप्शन की तरफ होनी चाहिए आपकी। चलिए, अब मैं प्रॉपर वे में बताता हूँ कि अगर प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को आप करते तो किस प्रकार से करते, समझिएगा। कैसे करोगे, समझो। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम क्यों लेना होगा उसका रीजन मैं समझा देता हूँ कि 10, 15 और 20 से डिवाइड देना है। तो 10 किसको डिवाइड करेगा? अपने मल्टीपल को। 15 किसको? अपने मल्टीपल को। 20 भी अपने मल्टीपल को। और ये तीनों एक साथ किसको डिवाइड करेंगे? अपने कॉमन मल्टीपल को। जैसी मल्टीपल की बात आएगी तो एलसीएम लेना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को देखकर आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। चलिए, तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम किसका लोगे? 10, 15 और 20। आप देखोगे एलसीएम जो आया इनका 60 आया, ठीक है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का मैंने वीडियो बना रखा है, सेकंड नंबर की जो वीडियो है प्लीज़ उसको देखिएगा, उसमें मैंने आपको एलसीएम ही निकालना सिखाया कि जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो एलसीएम आया इन सभी का कितना आया? 60 आया, 60 आया। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या बताओ। तो 5 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है, क्या ये होती है? तो आप कहोगे बिल्कुल होती है, 10,000। अब इस 10,000 की हेल्प मुझे लेनी होगी, यानी 10,000 को मुझे 60 का मल्टीपल बनाना है। 10,000 को मुझे किसका मल्टीपल बनाना है? 60 का। और मल्टीपल बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 60 से डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर बचेगा तो उसको माइनस कर देंगे, या दूसरा तरीका ये है कि डिवाइडर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड करेंगे, तो हम किसी भी नंबर को किसी का भी क्या बना सकते हैं? मल्टीपल बना सकते हैं। चलिए, 60 से डिवाइड देते हैं। चलिए, तो 60 से डिवाइड दोगे पहले 100 में तो 60 तक जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 40, फिर एक जीरो लोगे, 360 तक डिवाइड जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ कितनी बार डिवाइड जाएगा, सब ज़्यादा हैवी नहीं। 40 बचेगा, रिमाइंडर जीरो, 360 डिवाइड जाएगा, फाइनल रिमाइंडर कितना बचना? 40। अगर आप इसको 60 का मल्टीपल बनाना चाहते हो तो इस 40 को अगर इस 10,000 में से घटा दोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो आपके 60 से क्या हो रहा होगा? पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। पर यहाँ पर मजबूरी मेरी ये बन गई कि अगर मैं 40 जैसे ही इस 10,000 में से घटाऊंगा, ये संख्या ना 4 अंकों में पहुंच जाए, जबकि क्वेश्चन मुझसे 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये मजबूरी हमारी बन गई कि हम इस 40 को घटा नहीं सकते। दूसरा रास्ता क्या था हमारे पास कि कुछ ऐड करके जा सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने बताया था डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड किया जाता है। तो डिवाइजर आपका कितना है? 60 है, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 40। दोनों का अगर डिफरेंस लोगे कितना? 20। तो हमें कितना ऐड करना होगा? 20 ऐड करना होगा, 20 जोड़ना होगा। जैसे ही मैं इसमें 20 जोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसमें 20 जोड़ूंगा तो ये संख्या ऐसी मिल जाएगी जैसे 10,000 में आप क्या जोड़ोगे? 20 जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, तो ये 10,020 जो नंबर बन रहा है, ये ऐसा नंबर बन गया जो 60 का क्या मल्टीपल है। 60 का मल्टीपल होने का मतलब क्या? 60 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, और ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अगर 60 से डिवाइड जा रहा है तो 60 किसका कॉमन मल्टीपल था? इन तीनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल था, यानी इन तीनों संख्याओं से भी क्या चला जाएगा? डिवाइड चला जाएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर वे भी समझा दिया, मैंने आपको ऑप्शन वाला भी तरीका बताया, तो किसी से भी जा सकते हो आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही कह रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 12, 18, 21 एंड 28 इज। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो। बाई ऑप्शन हम पहले जाएंगे, पहले बाई ऑप्शन हमें चेक करना चाहिए, ठीक है? तो बाई ऑप्शन कैसे चेक करोगे वो समझिएगा। हिंदी में बोला जाए तो विकल्प के आधार पर हम जज करेंगे, ठीक है? वैसे जज जिंदगी में किसी को करना नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए, तो छोटी छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या मुझे ये दिखाई दे रही है, ठीक है? तो इसी को चेक कर लेते हैं। इस संख्या में 12 से डिवाइड होने के लिए कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? हटा दो, बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है? क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? ये भी नहीं हो रही, हटा दो। ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब 18 के पास चलते हैं। ये जो संख्या है ऊपर वाली और नीचे वाली, क्या 9 और 2 से डिवाइड हो रही है? तो दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही हैं, 2 से डिवाइड हो रही हैं। अब हमें 21 के पास जाना होगा। संख्या 21 से डिवाइड होने के लिए 3 और 7 से डिवाइड होनी चाहिए। दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही थी, 7 से डिवाइड होने के लिए चेक करते हैं। 10 में 2 पहले तो 7 तक डिवाइड जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 30 में दोगे 28 तक जाएगा, 2 बचेगा 28, पूरी तरह से डिवाइड हो रही है संख्या 7 से।
क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो 7 से दोगे कितना, 7 तक जाएगा, 3 बचेगा, 38 में दोगे 35 तक जाएगा, 30 में, इसमें 7 से डिवाइड नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन था जो 7 से डिवाइड हो रही थी। अब 28 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट करके बैठे हो। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं बता दूं कि यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है कि ऑप्शन से नहीं हो सकता, जैसे सम ऑफ डिजिट पूछ लेगा और उसमें 3 का कोई ही फैक्टर वाला नंबर नहीं देगा, तब आप फंस जाओगे। तो आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर वे सिखाता हूँ। चलिए, तो प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा? आपको एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे 12, 18, 21 और 28। एलसीएम कैसे लेते हैं? 28 में सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली संख्या से डिवाइड देंगे 21 से। 7 से काटोगे 3 बार, 7 से कितना, 4 बार। तो ये 3 4 को नहीं काट पाएगा, 3 से कर दो मल्टीप्लाई। ये एलसीएम मैं कैसे ले रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सेकंड थर्ड नंबर की वीडियो देखिएगा, सेकंड या थर्ड नंबर की वीडियो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 28 इंटू 3 में डिवाइड दोगे किससे? 18 से। 3 से काटोगे 6 बार कटेगा, 2 से काटोगे 3, काटोगे 14। 3 14 को नहीं काट पाएगा, 3 से और कर दो। 12 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 28 में 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 कैरी 7, 18 7, 252। एलसीएम जो आया वो 252 आया। ठीक है। और अगर आप जो मैं तरीका बताया था एलसीएम निकालने का उस पर कमांड कर लेते तो एलसीएम तुरंत निकल के आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो एलसीएम आया 252। यहाँ पर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी। 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। मुझे हेल्प लेनी होगी 1000 की। तो 252 का मुझे इस 1000 को मल्टीपल बनाना है। मल्टीपल बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में भी सिखा ही रहा हूँ। 252 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? मुझे लग रहा है 3 टाइम्स जाना चाहिए। 6, 15 का 5 कैरी 1 और 1 कितना, 7। 756 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 244, 244 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 244 को 10,000 में से माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नंबर मिलेगा जो 252 से डिवाइड हो रहा होगा। पर जैसे ही 244 को माइनस करूंगा ये संख्या ना 3 अंकों में पहुंच जाएगी। हमें संख्या चाहिए 4 अंकों की, तो माइनस करके नहीं जा सकते। तो हमें डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर क्या करना होगा? ऐड करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो डिवाइजर हमारा कितना है? 252 है। रिमाइंडर हमने कितना बचाया? 244। दोनों का अंतर जो आया वो कितना आया? अंतर आया 8। तो 10,000 में कितना जोड़ दो? सॉरी, 10,000 कह रहा मैं, 1000 में कितना जोड़ दो? 8। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर 8 ऐड कर दो, यानी 1008 इज द राइट आंसर। और ये पहले भी ऑप्शन के आधार पर आपने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, प्रॉपर वे भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ऑप्शन वाला भी तरीका अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और ये बताइएगा जीवन आपका कैसा चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके भाई बहन हैं छोटे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो कैसे बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पेश किया जा सकता है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 5, 8, 12, 16 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ये केस है जिसमें रिमाइंडर सेम बचेगा। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 5, 8, 12, 16 और 20 से विभाजित किया जाए प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाहते हो, अगर आप ऑप्शन के आधार पर जज करना चाहते हो, तो 5 से डिवाइड देने पर ये देखो कि रिमाइंडर कौन कौन सी संख्या 3 छोड़ेगी। ठीक है। तो 5 से अगर डिवाइड दोगे तो आखिरी की डिजिट में हम 5 से डिवाइड दे लेते हैं, आखिरी की 2 डिजिट में डिवाइड दे लो तो इसका रिमाइंडर 3 बचता, ये रिमाइंडर 3 छोड़ती, ये भी संख्या रिमाइंडर 3 छोड़ती, पर ये जो संख्या है वो 1 छोड़ती। 6 में अगर डिवाइड दोगे आखिरी डिजिट पर डिविएल्ट रूल डिपेंड करता है, तो हटा दो, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी भी कितना छोड़ेगा? 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। ठीक है। चलो 5 के आधार पर तो हम पता नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी 3 ऑप्शन में हम फंसे हुए हैं। तो 5 के बाद अब बारी किसकी आएगी? 8 की। 8 से चेक करते हैं, 8 से भी डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो 8 के लिए डिविएल्टी रूल होता है आखिरी के 3 अंकों में किससे डिवाइड देना हमें? 8 से। आखिरी के 3 अंकों में अगर मैं डिवाइड दूं, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचेगा, और आखिरी के 3 अंकों में इस संख्या के भी रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी 8 से भी हम पता नहीं कर पाए, तो अब हम किसके पास जाएंगे? 12 के पास। 12 से डिवाइड होने के लिए संख्या 4 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि 4 से डिवाइड दोगे तब तो रिमाइंडर बचना चाहिए 3। तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। पर आप मुझे बताइए, अगर आप 3 से डिवाइड दोगे तो फिर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए।
समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 जो शेष बच रहा है उसमें भी 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 1 और 8 कितना होगा, 9, 9 और 3 कितना होगा, 12, 12 और 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 1 कितना हो गया, 20। अगर यहाँ पर 20 हो रहा है सम ऑफ डिजिट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट हो रहा है 9 और 3 12, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही, इसको हटा दो। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 और 1 4 और 8 12, 12 और 9 कितना होगा, 21। ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, चलो तो हमें किसके पास जाना होगा, 16 के पास। 16 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए, 3। तो 16 से अगर मैं इसमें भी डिवाइड देता हूँ तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा, इसमें डिवाइड देता हूँ तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा, अब हम किसके पास जाएंगे, 20 के पास जाएंगे। 20 से डिवाइड दोगे, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बच रहा है। अच्छा, पर आप मुझे बताओ, मुझसे तो क्वेश्चन ना छोटी छोटी संख्या पूछ रहा था, अगर इन दोनों में आप ये मतलब ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ये ऑप्शन रह गया, ये ऑप्शन रह गया, तो आप मुझे बताओ छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। मैं डी को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि छोटी संख्या पूछी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक है, या एक और तरीका ये है कि 3 3 पहले माइनस कर लो और फिर संख्या दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, बात एक ही पड़ती है, वो कैसे भी जा सकते हो आप। अब मैं प्रॉपर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 5 8 12 16 और 20। एलसीएम शायद 240 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। डिवाइड देंगे किस, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 4, 5 को नहीं काट पा रहा, 4 से कर दो। नंबर जो बना 20 × 4, बारी किसकी, 12 की। 4 से काटोगे ना 3, 3 नहीं काट पाएगा, 3 से। तो 20 × 4 बारी किसकी आएगी, 8 की। 4 से काटोगे 2, 8 पूरा पूरा काट गया तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 5 भी पूरा पूरा काट जाएगा। एलसीएम आप देख पा रहे हो कितना आया, 240, 240 आया, 240। अब यहाँ पर मुझे 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या की हेल्प लेनी होगी। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये होती है 1 के साथ 5 टाइम्स 0। ठीक है, यानी 1 लाख। तो 1 लाख को मुझे 240 का क्या बनाना होगा, मल्टीपल। चलो बनाते हैं। पहले 1000 में अगर डिवाइड दें तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक डिवाइड जाएगा। ठीक है, 0 को लगा 6, 96, रिमाइंडर कितना बचेगा, 40। फिर से एक जीरो लोगे, 400 में डिवाइड दोगे, 400 में डिवाइड दोगे 240 तक ही जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 60। फिर से जीरो लोगे, इसमें कितना जाएगा, 2 बार डिवाइड दोगे, 448 तक डिवाइड जाएगा। रिमाइंडर कितना रह गया, रिमाइंडर रह गया आपका 120। रिमाइंडर कितना बचा, 120। एक बार फिर चेक करने दो। 4 से डिवाइड दोगे 0, 4 चक्कू 16, कैरी 1, 4 दूनी 8, 9 8 तक जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 40। 40 में दोगे 240 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर गलत बचा। यहाँ पर रिमाइंडर जो रहता 0 है, 160 रहता। अब 1600 में डिवाइड देना होगा। 1600 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जा सकता। 0 28 का 8, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2, 7 बार भी नहीं जा रहा, 6 बार दो, 7 बार ज़्यादा चला गया, 6 बार देते हैं। तो 24 का 4, कैरी 2, 6 और 2, सॉरी 6 दूनी 12 और 2 14, 240। ठीक है, 0, यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर कितना रह गया, 5, यानी 1, 160 आपका रिमाइंडर बचा कुल मिलाकर। अब आपको क्या करना होगा, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं कर सकते, संख्या फिर 5 अंकों में चली जाएगी। तो डिवाइजर कितना है, 240, रिमाइंडर कितना है, 160। दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया, दोनों का जो अंतर आया 80, 80 ऐड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप 1 लाख में 80 ऐड कर दीजिए। 80 जैसे ही ऐड करोगे तो नंबर बन जाएगा 1 लाख 80। ठीक है, पर ये जो संख्या मिल रही है वो ऐसी मिल रही है जो आपके 240 का क्या होगी, मल्टीपल होगी। 240 से इसमें पूरी तरह से डिवाइड जा रहा होगा, 240 से जा रहा है तो इन पांचों संख्याओं से भी पूरा डिवाइड जा रहा होगा। पर हमें संख्या ऐसी नहीं चाहिए जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, हमें रिमाइंडर 3 भी चाहिए। तो रिमाइंडर 3 और ऐड कर दो, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 83। ये नंबर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में भी जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये मैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है। और निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, पहले 15, 20 और 24 का क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 15, 20 और 24 का शायद एलसीएम 120 आएगा। 120 का मल्टीपल बनाना 5 डिजिट, 5 अंकों की छोटी छोटी की संख्या की हेल्प से 120 का मल्टीपल ढूंढने के बाद उसमें 13 ऐड कर देना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस पर थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे अब आपको उठाऊंगा, धीरे धीरे मैं गहराई में लेके चलूँगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। और प्रयास डेली का रहता है कि डेली आपको वीडियो मिले, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने की वजह से या कुछ टेक्निकल फॉल्ट की आने की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं लाइव आ पाऊँ डेली। उसके लिए आप थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ाइए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, अपना ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए, हमें हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।